हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम, इन सब के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। स्लैब रेट समझ लीजिए, उसके बाद आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पर। मैटर क्यों करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है कि आपकी कौन से अमाउंट की इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप ग्लोबल इनकम कमा रहे हैं और आप इंडिया में रह रहे हैं, वो इनकम पे टैक्स लग सकता है, या फिर आपकी सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लग सकता है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया उस पर टैक्स लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब डिटरमाइन कैसे करना है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस? सबसे पहले हैं बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन है, इफ यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा अगर आप इस देश में रहे हैं, स्टे किया है इन इंडिया, तो दैट वुड फुलफिल कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन इज, अगर आप इंडिया में स्टे किए हैं 60 डेज या मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 years, यानी कि आपने पिछले साल 182 दिन नहीं किए लेकिन 60 दिन किए हैं, और उससे पहले 4 सालों में टोटल मिला के आपने 365 दिन स्टे किया है इन द कंट्री, तब आप सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं। इफ कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, देन यू आर अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट होना इज इनफ नहीं है, रेसिडेंट कई प्रकार के होते हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग 3 टाइप के होते हैं रेसिडेंट्स। कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप, विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कैटेगरी समझें तो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, स्पीकिंग ROR, resident but not ordinarily resident, RNOR, एंड फाइनली नॉन रेजिडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं ROR के बारे में। इसमें पहले आपको बेसिक कंडीशंस मीट करनी होंगी, एंड एडिशनली अगर आप इंडिया में 730 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं इन द लास्ट 7 years, प्लस आप रेसिडेंट रहे हैं इन एटलीस्ट 2 out of लास्ट 10 years, तब आप बन जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर आप ROR बनते हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी कि इंडिया में कमाई हो या अब्रॉड से कमाई हो, दोनों ही इनकम पे आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। फिर बात करते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के बारे में, यानी कि RNOR। इसमें अगर आप बेसिक कंडीशंस मीट कर रहे हैं यानी कि रेसिडेंट बन जाते हैं, बट ऊपर बताई हुई ROR क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ROR नहीं है बट रेसिडेंट हैं, तो आप बन जाएंगे RNOR। इसमें आप जो इंडियन इनकम कमा रहे हैं और सर्टेन फॉरेन इनकम स्पेसिफाई करती है जो गवर्नमेंट, उन पर टैक्स लिया जाएगा। एंड लास्टली नॉन रेसिडेंट, अगर आप बेसिक कंडीशंस को ही मीट नहीं कर रहे हैं तो आप एक नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, एंड आपकी सिर्फ उस इनकम पर टैक्स लगेगा जो आप बाहर रहकर इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, इंडिया अप्रूव करवा रहे हैं, उस इनकम पर ही आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। सो आई होप ये क्लियर करता है आपके डाउट्स को अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ योर सेल्फ और एनीवन यू नो। शेयर करिए इस वीडियो को, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।